उन पे ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, चाहे मांझी बाबा का संगठन को, चाहे मुंडा मांझी के संगठन को, कि जो आदमी पेशा कानून पर लागू करेगा तत्काल उस पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। ये तो नहीं बोल रहे हैं। ये फिर मांझी बाबा बाद में चुप, वोट जब खत्म हो जाता है, मांझी बाबा हो, मुंडा मांझी हो, उस टाइम किसको दिखाने के लिए ये प्रदर्शन वगैरह डीसी ऑफिस में आ जाते हैं, हालो चेक हालो कर जाते हैं? ये क्या मतलब है? आदिवासी पेशा कानून कहां से लागू होगा, उनको प्रेशराइज नहीं करके आप अगर खाली डीसी के सामने हल्ला गुल्ला करेंगे और जहां से आपको देना है, ये कहां से दे होगा? ये 1996 में संसद में पास हुआ के लिए। तो इसी के उत्थान के लिए मैं 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैं बार बार कहा हूं, वो है हासा, भाषा, पेशा, शिक्षा संस्थान और नियोजन। तो जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम घाटशिला उपचुनाव में हैं और चुनाव में हम लोग देखते हैं कि यानी कि जेएमएम भी कुर्मियों को आदिवासी बनाना चाहते हैं और दूसरा है कि बीजेपी भी ये कुमारों को आदिवासी बनाना चाहते हैं। आदिवासी बनाने के लिए हर कोई रेस में, और जेलकेम भी आप मतलब जयराम मातो पार्टी भी कुर्मियों को आदिवासी बनाना चाहते हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी क्या चाहता है? किसको आदिवासी बनाना चाहता है? ब्राह्मणों को आदिवासी बनाना चाहता है, कुमार तेली तांती मंडल को आदिवासी बनाना चाहते हैं, या फिर आदिवासियों के सीएनटी एसपीटी चपसू अनुसूची तमाम उसके अधिकारों को रक्षा करने का काम करेगा? क्या करेगा? हम लोग तमाम आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से हम लोग संवाद करेंगे। जोहार। जोहार। हाँ, तो ये जो तमाम सरगर्मी जो हो रहा है उसको लेके क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, इसको कहते हैं खेला हबे बांग्ला में। इन लोग को एन तेन प्रकारेन इनको चाहिए कुर्सी, चाहे कहीं रोल है, कहीं कोई हंसला। तो कौन क्या एसटी बनेगा? एक पक्ष बोल रहा है, जो पक्ष है सरकार के, वो बोल रहा है हम कुर्मी को एसटी बनाएंगे, क्योंकि उनका जो बायलॉज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बायलॉज पॉइंट नंबर 38, उसमें लिखा है कि कुर्मी को या कुर्मी को एसटी बनाएंगे। तो उसी के देखा देखी अब विपक्ष का जो बीजेपी है वो भी बोल रहा है कि नहीं है, कुम्हार को हम एसटी बना देंगे। हम तो ये कहेंगे कि खाली कुर्सी के लड़ाई पे जो एसटी होना चाहिए, जिसका करेक्टर एसटी के तरफ होना चाहिए, उनको एसटी रहने दिया जाए। एसटी मतलब शेड्यूल करने का जो आप लोग बात कर रहे हो, और बिल्कुल निराधार है। और आप लोग को समझना होगा, एंथ्रोपोलॉजिकल समझना होगा, डीएनए समझना होगा और पारंपरिक समझना होगा। अगर ये 2-3 चीजें आप लोग नहीं जान रहे हैं तो कृपया आप लोग ये पॉइंट को मत उठाइए, कृपया ये को बंद करिए। आप किसी भी तरह से एन तेन प्रकार आप लोग को वोट मिल जाएगा। अगर हम सरकार को कहेंगे, अगर आप काम किए होते तो इतना घबराहट क्यों है कि आप पूरा कैबिनेट को, पूरा झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायक को घाटशिला में कैंप करा दिए हैं? तो इसका मतलब आप काम नहीं किए हैं। ये बिल्कुल, ये जनताओं से मैं कहूंगा कि इतना ये लोग जो आ रहे हैं और आने के बाद डेली मांग रहे हैं वोट आपके, तो आपके लिए कुछ काम किया है क्या? अगर काम किया होता तो आप काम करने के बदौलत आप वोट देते। इन लोग को इतना मांगने का क्या जरूरत है? यहाँ खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गांडे के विधायक, माननीय विधायक जी आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो इससे इन लोग को, और अगल बगल के जितना मंत्री है, संतरी है, जितना भी विधायक है, सब यहाँ घाटशिला में अड्डा जमा दिया। अरे भाई, विकास के लिए जो अधिकार मिलना चाहिए था आदिवासियों को, वो अगर दे देते तो आप लोग को ये हेलीकॉप्टर उड़ने का जरूरत नहीं होता। मैं तो ये सिंपल ही बोलूंगा कि अगर आप लोग काम किए होते, पहला बात है कि ये पेशा नियमावली बनकर रेडी है, और पेशा नियमावली 2026 में रेडी है अभी, और बहुत सारे संशोधन करने के बाद जो आपत्ति और सुझाव यहाँ के जनता ने दिया था, झारखंड के अनुसूचित जनजाति के जनताओं ने दिया था, उसको 24 तक फिल्टरेशन करके वो बना दिया गया है।
जिसके चलते आप वो अच्छी तरह से नियमावली बन गए, लेकिन आपने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपने अभी तक नहीं लागू किया। तो मैं तो ये माननीय हाईकोर्ट को ये इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 2 महीना कितना दिन होता है, सरकार को जो आप समय दिए हैं 2 महीना, 1.5 साल पार हो गए, तो और भी तो कोई रास्ता है आपके पास, तो उनको कानून आप दीजिए, सजा कीजिए, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, या उनको जवाब मांगिए। अब डेली एपिडेविट दे रहा है, उससे क्या जनताओं का भला होगा? यहां तो 16,000 ग्राम सभा का अधिकार को वंचित कर दिया है। अगर 16,000 से ज्यादा ग्राम सभा को ये मिल जाता आपका ग्राम सभा के अधिकार, तो निश्चित रूप से आज गांव विकास की ओर जाते। आप पेशा कानून का बात कर रहे हैं, पेशा कानून को लागू करने का बात कर रहे हैं। एक तरफ मांझी बाबा लोग भी, यानी कि सामाजिक संगठन मुंडा मान की सभी ने मिलकर के डीसी ऑफिस में धरना दिया, ये आपको भी मालूम है। और आप इतने सारे चीजों को लागू करने का बात कर रहे हैं। एक तरफ जेएमएम सरकार में है, एक तरफ बीजेपी सरकार में थे, वो सभी पेशा कानून पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। और आपका गांव का जनता भी पेशा कानून के बारे में जानकारी नहीं है, कि हम जेएमएम कभी सभा में गए थे, बीजेपी भी कभी सभा में गए थे, दोनों को हम सभा में गए। और आपका जनता जो है, आपका आदिवासी समाज पेशा से कोई लेना देना नहीं है। आप एक तरफ पैसा का बात करते हैं, एक तरफ मांझी बाबा भी पैसा का बात करते हैं, लेकिन आपको सहयोग न करते हुए दूसरे पार्टी को सहयोग करते हैं, ये कैसे? बिल्कुल, ये लोग एक्चुअली क्या है कि थोड़ा थोड़ा आदिवासी बड़े थोड़ा पैसा में खुश हो जाते हैं। तो ये जितना भी जो मांझी बाबा लोग हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए कि किस तरह से पैसा नियमावली जल्दी लागू हो। उस पर कौन नहीं दे रहा है, इस पर प्रेशर देना चाहिए। अब मान लिया यहाँ हेमंत सरकार है, अबुआ सरकार है, तो उनको प्रेशर ना देख के उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? ये दलाली कर रहा है। तो ये दलाली बंद करके अगर उनको प्रेशर किया जाता और वोट पे चोट कर दिया जाता, क्योंकि राजनीतिक लोग वोट को ही समझते हैं, वोट मिल गया उसके बाद कुर्सी मिल गया। तो अगर वोट पर चोट कर देते तो निश्चित रूप से वो समझ लेता कि मेरा जनता जो है नाखुश है, और नाखुश होने के बाद वो समझता कि नहीं, मेरे जनता को जो अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि 16 जिला में जो अनुसूचित क्षेत्र है, जिसका एक अंश पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला विधानसभा भी है, तो यहाँ अगर वो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोई सब नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एक 2 3 ऐसा कुछ है जो कि दलाली कर रहा है। तो ये दलाली करके आदिवासियों को गुमराह कर रहा है कि नहीं, ये 18 तारीख को मिलेगा। ये कब मिलेगा? 18 तारीख को मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं कि पैसा को मतलब पार्टी का दलाली कर रहे हैं, आप जिसका नाम ये कर रहे हैं, हमको भी आवाज तो उतना तो है ना। तो वे लोग भी तो पैसा कानून लागू करने के लिए डीसी ऑफिस में चिल्ला रहे थे। तो वो लोग अभी पैसा कानून को जो लागू करेगा उसको बात ना करते हुए पैसा कानून पे ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, चाहे मांझी बाबा का संगठन को, चाहे मुंडा मानकी के संगठन को, कि जो आदमी पैसा कानून पर लागू करेगा तत्काल उस पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। ये तो नहीं बोल रहे हैं। ये फिर मांझी बाबा बाद में जो वोट जब खत्म हो जाता है, मांझी बाबा हो, मुंडा मानकी हो, उस टाइम किसको दिखाने के लिए ये प्रदर्शन वगैरह डीसी ऑफिस में आ जाते हैं, हालो चेक हालो कर जाते हैं? ये क्या मतलब है? आदिवासी को कैसे मन सकता है? बिल्कुल, एक्चुअली बोलता है ना, जो आदमी अभी मान लिया ये पैसा कानून कहां से लागू होगा, उनको प्रेशराइज नहीं करके आप अगर खाली डीसी के सामने हल्ला गुल्ला करेंगे और जहां से आपको देना है, ये कहां से दे होगा? ये 1996 में संसद में पास हुआ और महामहिम राष्ट्रपति ने भी पारित किया है 96 में ही। ये 24 साल पार हो जाने के बाद भी, और 24 + 4 28 साल पार हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, इनको लागू करना है नियमावली बना के। तो नियमावली बन गया तो लागू कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि अबुआ सरकार। तो अबुआ सरकार अगर लागू करेगा, तो अबुआ सरकार को अगर प्रेशराइज नहीं करेंगे तो कैसे लागू करेगा?
और अगवा सरकार को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यानी कि आप मगरमच्छ आंसू रो रहे हैं बाकी दिनों में। तो यही सब चीजें हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, जनता जनार्दन आप लोग के हाथ में है सब। आप वोट पर चोट करिए और देखिएगा कैसे नहीं होती है। हम एक काले माझी परगना महाल में हम सलाहकार थे, हमको खड़ा होने के लिए रोका गया और रोकने के बाद में मैं बोला तो मेरा मौलिक अधिकार को आप लोग हनन कर रहे हैं, मेरा जो मानवीय अधिकार है उसको हनन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं बोला कि ठीक है, क्योंकि सामाजिक संस्थान में रहने से हम लोग का राजनीति नहीं होगा, तो मैं वहां से निकल गया। और ऐसे भी ये मैं पदाधिकारी या कोई कार्यकारिणी पद नहीं होती है, ये सलाहकार। तो फिर भी वहां से होने के बाद अभी मांझी बाबा को देखिए, डायरेक्टली पार्टी का वो बातें कर रहा है, न उस पार्टी को वोट करिए, इस फलाना पार्टी को वोट करिए। तो इससे क्या होता है? ये लोग व्यवस्था तो नहीं चला रहे हैं, ये लोग तो संगठन चला रहे हैं, किसी पार्टी का ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं जनता जनार्दन से, घाटशिला के महानुभव जनता जनार्दन से मैं इतना कहूंगा कि आदमी को पहचानिए कौन दलाली कर रहा है। सवाल है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी से खड़ा हूं और हर एक आदिवासी का, या जो 700 आदिवासी है, 700 से भी ज्यादा आदिवासी भारत में है, उसमें भी यहाँ जो घाटशिला विधानसभा में है ये भी रिजर्व सीट है पर आदिवासियों के लिए। तो इसी के उत्थान के लिए मैं 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैं बार बार कहा हूं, वो है भाषा, पेशा, शिक्षा संस्थान और नियोजन। तो ये 5 जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर मैं यहाँ मैदान पे हूं। जैसे भाषा का संरक्षण होना चाहिए, उन्हें मिट्टी का संरक्षण होना चाहिए। भाषा, तो भाषा का ये हो जाना चाहिए कि 2 सितंबर 2025 को ही एक कैबिनेट में पास किया था कि आप जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और विस्तार के लिए साहित्य अकादमी बनाया जाएगा। तो इसीलिए जनजातीय भाषा को क्यों छोड़ा गया, ये हेमंत सरकार से पूछा जाना चाहिए, अबुआ सरकार से पूछा जाना चाहिए। पेशा का तो अभी बोल रहा है कि ये उनका मंत्री महोदय, 4 मंत्री महोदय, हम लोग एक होटल पे ये लोग एक चर्चा का विषय बना दिया था कि नहीं इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। क्या त्रुटियां हैं? इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है 1996 जो अधिनियम पास किया है उसका अगर असंगत होगा तो वो लागू नहीं होगी। अगर मैं आज के आपके चैनल से मैं कहूंगा कि अगर वो उस नियमावली जो बनाया हुआ है 2024 में, उसका अगर फिर से चेंज करता है, परिवर्तन करता है और अधिनियम 1996 का असंगत होगा तो उसको फिर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2024 में जो बना है वो बहुत ही सुंदर है और विधि विभाग में उसको सम्मति दे दिया था। तो इसलिए भाषा पेशा हो गया। घाटशिला में शिक्षा संस्थानों का बहुत जरूरी है। एक हो गया कि दमपड़ा में ये डिग्री कॉलेज का होना जरूरी है, घाटशिला में बीएड कॉलेज का होना जरूरी है और मोसाबुनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैं ग्रास रूट लेवल का जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं खड़ा हूं, ना कि आप ये कहेंगे कि नहीं फलाना को सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, इनको दबाने के लिए उतरे हैं। ना मैं किसी को सपोर्ट करने उतरा हूं, ना किसी को दबाने के लिए उतरा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि घाटशिला के रिजर्व सीट है, आदिवासी यहां से खड़ा होता है, इसलिए आदिवासी प्रायोरिटी होना चाहिए और आदिवासी का प्रायोरिटी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार पंचानन सोरेन को बाल्टी चापर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए, ताकि ये जो मैं बात कहा ये विधानसभा में बात रखूं और ये जितना समस्या है उसको समाधान किया जा सके। जोहार, धन्यवाद। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेलकेम हो, है ना, और ये जो आदिवासी रिजर्व सीट है वो लोग सभी कोई किसी को आदिवासी बनाना चाहता है तो कोई आदिवासी पे रहना चाहता है, तमाम उस मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि हम तमाम आदिवासियों के जो ऑलरेडी जो बना हुआ ये है कानून है उसको सुरक्षा करने के लिए और विकास करने के लिए तमाम चीजों को लेकर काम करना चाहते हैं, इस प्रकार का बात कर रहे हैं।
और हम लोग तमाम प्रत्याशी के तमाम राजनीतिक दलों से बात करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में हम लोग सभी को बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। बाकी बात हम लोग एक सदस्य बने कर मतलब एक परिवार बन के रहेंगे। और बाकी इसी के साथ हमारा भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी श्री पंचानन सोरेन जिसके साथ हम लोग संवाद करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। जोहार।